अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हर किसी का मनपसंद मसाला मैकरोनी पास्ता। ये वो पास्ता है जो कि बनाने में तो बहुत आसान है, लेकिन यकीन करें खाने में बहुत ज्यादा मजे का लगता है। देसी टच के साथ, देसी फ्लेवर और देसी मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे। थोड़ा देसी थोड़ा बदेसी ये पास्ता जो है बहुत ज्यादा मजे का लगता है। देसी मसाले डालेंगे और इसको बहुत मजे का बनाएंगे। बहुत ही सॉसी और बहुत ही स्पाइसी सा ये मसालेदार हमारा मैकरोनी पास्ता जो है किस तरह से बनेगा, तो टाइम को जाया किए बगैर बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैकरोनी बनाने के लिए जो पास्ता होता है ना, उसको हम बॉईल करके रखते हैं। एक बर्तन में हमने पानी लिया है। पानी जो है यहाँ पे 2 लीटर मैंने पानी लिया है। पानी में जैसे ही उबाल आता है तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे नमक। 1 टेबल स्पून नमक डाला है और साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल से क्या होगा, मैकरोनी जो है चिपकेगी नहीं आपस में। तो बस अब इस उबलते हुए पानी में हमने मैकरोनी अपनी शामिल करनी है। यहाँ पे मेरे पास स्पाइरल वाली मैकरोनी है, वो 2 कप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अब इसमें फ़ौरन से चम्मच चलाना है आपने, क्योंकि मैकरोनी जो है बहुत जल्दी आपस में चिपक जाती है और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, ये आपस में चिपकना शुरू हो जाती है। तो आपने फ़ौरन से इसके अंदर कोई भी स्पैचुला है तो वो आपने चला देना है। और फिर इस उबलते हुए पानी में मैकरोनी को हमने 8 मिनट के लिए, पैकेट के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो 8 से 9 मिनट के लिए हमने मैकरोनी को यहाँ पे बॉईल करना है। इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना क्या होगा, जो स्पाइरल मैकरोनी होती है इसकी जो स्पाइरल्स हैं वो खुल जाते हैं। अगर एल्बो शेप मैकरोनी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ये है 8 से 10 मिनट के दरमियान दरमियान जो टाइम है आप वो दे सकते हैं इसको, लेकिन स्पाइरल में आपने 8 मिनट ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। और टाइमिंग जो है वो उबलते हुए पानी में मैकरोनी डालते साथ ही आपने नोट डाउन करनी है। तो बस ये हमारी मैकरोनी यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसको एक स्ट्रेनर में डाल के इसको स्ट्रेन करना है और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल जो है ऊपर से डाल देना है, ताकि जो मैकरोनी है वो चिपके नहीं आपस में। और थोड़ा सा इसके ऊपर ठंडा पानी भी गुजार देना है, ताकि इसका कुकिंग का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाए। मैकरोनी हमने छलनी में डाल के रख दी है, तो अब तैयारी करते हैं दूसरी। यहाँ पे एक पैन लिया है, अब उसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है, 1 कप का तीसरा हिस्सा। साथ ही इसमें हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। याद रहे अदरक का पेस्ट मैंने नहीं कहा, सिर्फ लहसुन का पेस्ट कहा है। अब लहसुन को हमने ऑयल के अंदर सिर्फ कुछ सेकंड तक ही यहाँ पे हमने सौते करना है, हल्का सा ही फ्राई करना है। और इसके फौरन बाद ही इसमें हम लोग डालेंगे प्याज। ये स्प्रिंग अनियन है, उसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। स्प्रिंग अनियन से जो मैकरोनी का फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, और जब हम इसका ग्रीन वाला पार्ट डालेंगे तो उससे ये होगा, इसकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है, फिर आपने सिंपल जो अनियन हमारे पास होते हैं वो आपने आधा अनियन लेना है और उसको बिल्कुल फाइन चॉप करके वो यहाँ पे शामिल करना है। क्योंकि हम थोड़ी सी देसी मैकरोनी बना रहे हैं, थोड़ी सी स्पाइसी वाली, तो उसमें ये सारी चीजें जाएंगी। अब यहाँ पे डालेंगे चिकन। चिकन जो है यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन लिया है। अगर आपके पास बोन्स के साथ वाला है तो तब भी आप लोग यूज कर सकते हैं, और छोटे छोटे स्ट्रिप्स की शक्ल में इसको मैंने काटा है। अब चिकन को हमने तेल के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ तक फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर जो है सफेद सा नहीं हो जाता, चिकन का सारा ब्लड जो है यहाँ पे इवेपोरेट नहीं हो जाता। चिकन को यहाँ पे हमने मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट ऑयल के अंदर फ्राई किया है और इसका कलर देखें ये काफी सफेद हो गया है। तो बस अब यहाँ पे शामिल करेंगे हम लोग नमक, जो कि 1 टीस्पून है। मैकरोनी के अंदर भी नमक डाला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ रख के ही आपने डालना है। साथ ही धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालना है यहाँ पे 1/4 टीस्पून। बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में लाल मिर्च जो है वो यहाँ पे हमने डालनी है, लेकिन फ्लेवर इससे बहुत मजे का हो जाएगा। साथ ही कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे डालनी है। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून डालना है। तो बस अच्छी तरह से अब ये जो हमने मसाले डाले हैं इनको ऑयल के साथ बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि जो हमने स्पाइसेस लाल मिर्च वगैरह डाली है अच्छी तरह से वो तेल के अंदर भुन जाए और इसका ये कच्चापन जो है ना वो ना आए। बस 1 से 2 मिनट हम यहाँ पे फ्राई करेंगे चिकन को। इसी के साथ ही यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर जो है 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उसको इस तरह से मैंने बिल्कुल रफली मैंने काटा है, वो यहाँ पे डाल देने हैं। अच्छा, आप लोग चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मैंने रफली काट के डाले हैं क्योंकि जब हम इसको कवर करके हम इसको रखेंगे तो टमाटर खुद ब खुद ही बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएंगे।
अब हमने इसको कवर करना है, कवर करके हमने इसको छोड़ देना है 6 से 8 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, टमाटर बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी, दूसरा चिकन भी जो हमारा है बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। जो टमाटर पानी रिलीज करेंगे उसी में ही चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 8 मिनट हो गई है और ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ऑयल सारा सेपरेट हो गया है, टमाटर को देखें बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो गए हैं और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। चिकन को गलाना लाजमी है क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग वेजिटेबल भी साथ ही डाल देते हैं और चिकन जो है फिर उसकी कसर रह जाती है। लेकिन आपने क्या करना है, चिकन को कवर करके पहले गला लेना, उसके बाद ही जो बाकी प्रोसेस है वो करेंगे। अब चिकन बिल्कुल गल चुका है तो यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे सॉसेस। यहाँ पे मैंने डाली है 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस, साथ ही 1 टेबलस्पून हमने डाला है सिरका। अच्छा सा मिक्स करें। चिली सॉस का इस्तेमाल कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी सॉसेस जो हैं आपने इतनी ही इस्तेमाल करनी है, वरना क्या होगा, जो मैकरोनी है उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब यहाँ पे चिकन हमारा तो बहुत अच्छी तरह से डन है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। गाजर डाली है जो कि आधा कप है और गाजर को भी यहाँ पे मैंने जूलियंस में कट की है क्योंकि मैकरोनी हमारे पास स्पाइरल है, तो जिसकी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं इनको मैंने हल्का जूलियन टच ही दिया है। साथ ही कैप्सिकम, ये भी आधा कप ही है। साथ ही हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, मुझे बेसिकली जो मैकरोनी पास्ता होता है ये देसी स्टाइल ही अच्छा लगता है, जो कि स्पाइसी भी होता है और साथ थोड़ा सॉसी भी होता है। जो ड्राई पास्ता होता है जिसकी सब्जियां और मैकरोनी बिल्कुल अलग-अलग होती हैं, वो नहीं पसंद। आपने भी अपनी पसंद जो है हमें लाजमी कमेंट बॉक्स में बतानी है, आपको किस तरह का जो पास्ता है वो पसंद है। अब सब्जियों को हमने बस 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे हल्का हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाना। और इसी के साथ ही यहाँ पे हम लोग डालेंगे मैकरोनी जिसको हमने बॉईल करके स्ट्रेनर में डाल के रखा था। तो बस ये अब मैकरोनी और जो चिकन वेजिटेबल्स वाला मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे चूल्हे की आंच जो है आपने लो पे रखनी है, बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स और ये जो मैकरोनी पास्ता इसको मिक्स करना है। मैकरोनी पास्ता बनाने के लिए शेप मैटर नहीं करती, मैकरोनी की टेस्ट ही मैटर करता है। आपको जो शेप पसंद है आप वो वाली ले लें। अच्छी तरह से मिक्स किया हमने यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में डालेंगे इसमें केचप से इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा मजे का बनता है। अच्छा, ये ध्यान रहे केचप आपने लास्ट में शामिल करना है, शुरू में नहीं डाल देना। बस ये अच्छी तरह से हमने मैकरोनी को मिक्स कर लिया है और हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मसालेदार, थोड़ी सी सॉसी टच के साथ ये मैकरोनी पास्ता जो है बिल्कुल तैयार है। तो बस अब लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे स्प्रिंग अनियन, उसका ग्रीन वाला हिस्सा। इससे मैकरोनी का टेस्ट तो अच्छा होगा ही सही, लेकिन इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करना है और कवर करके हमने इसको दम वाली आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए रखना है। वो क्यों करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि इससे जो हमने मैकरोनी स्पाइस के अंदर मिक्स की है इससे एक स्पेशल सा एरोमा, एक खुशबू सी बनती है और वो सारी मैकरोनी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद इसका ढक्कन हटा के अच्छी तरह से मिक्स करें और अपनी मज़ेदार सी मैकरोनी को सर्व करें। और यहाँ पे हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला मैकरोनी जो है बिल्कुल तैयार है। वेजिटेबल्स में जो आपको पसंद है आपने वो ही डालनी है, जो नहीं पसंद आप वो स्किप भी कर सकते हैं। ये चाहे तो सिर्फ चिकन के साथ भी इस पास्ता को बना सकते हैं। और यहाँ पे हम अपनी मैकरोनी पास्ता जो है इसको सर्व करते हैं। मुझे इनकी सर्विंग जो है ये हमेशा फ्राइज के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। जब भी मसाला मैकरोनी पास्ता जो है मैं बनाती हूँ तो इनको सर्व जो है हमेशा पोटैटो फ्राइज के साथ करती हूँ। मैकरोनी हमने ट्रे में डाल दी है और साथ ही रखेंगे इसके फ्राइज, जिसको मैंने पहले ही बना के रख दिया था। अच्छा, आप लोग चाहें तो फ्राइज और मैकरोनी को जब हम मैकरोनी बना रहे हैं बिल्कुल लास्ट में मिक्स करें, आप उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट में करूंगी ताकि थोड़ी लुक भी हमारी जो मैकरोनी की है ना वो भी बहुत मजे की बन जाए। तो अब इतनी मेहनत से जो हमने ये मैकरोनी पास्ता बनाया तो इसको टेस्ट तो करना बनता है। तो अब हम आपको ये मजेदार सी मैकरोनी टेस्ट भी करके चेक कराते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। Thanks for watching the video.